मून मिशंस। दोस्तों, चांद पर जाने के लिए पूरी दुनिया क्यों कोशिश में लगी है? वहां पर ऐसा क्या है कि काफी मुल्कों ने वहां पर अपने स्पेस एयरक्राफ्ट भेजे और काफी मुल्क लगे हैं कि उनको बेच दें। चलो जानते हैं इस वीडियो में। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 1950s में पहली बार चांद पर मिशन भेजा गया। मून मिशंस 4-5 किस्म की होती हैं। उसमें से एक मिशन का नाम है फ्लाई बाय। इसमें स्पेस एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है जो सिर्फ चांद के पास से गुजरते हैं और सीधा निकल जाते हैं। सबसे पहला फ्लाई बाय सक्सेसफुल मिशन सोवियत यूनियन ने जनवरी 1959 में लॉन्च किया था, जो उनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 के नाम से चांद के साइड से गुजरा था। और ठीक 2 महीनों बाद अमेरिका ने भी अपना मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम पायनियर 4 था। और उन्होंने भी दूर से चांद को स्टडी किया। अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन दोबारा लूना 3 लॉन्च करता है और पहली बार चांद की एक फोटो ले लेता है। और यह फोटो चांद की दूसरी साइड की थी, जो डार्क साइड है चांद का। दूसरे किस्म के मिशंस को ऑर्बिटर मिशंस कहा जाता है। उसमें स्पेसक्राफ्ट्स चांद के नजदीक जाकर चांद के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाते हैं और उसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। और ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। 1966 में एक बार फिर सक्सेसफुल मिशन किया था सोवियत यूनियन ने, जिसका नाम लूना 10 था। उसके बाद अगले मिशंस होते हैं इंपैक्ट मिशंस। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का एक्सटेंशन होता है। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द ऑर्बिट करते हैं और उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर क्रैश करता है। इसकी मेन वजह यह होती है कि ये चांद पर क्रैश होने से पहले नजदीक होकर काफी कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। चंद्रयान 1 इंडिया का एक इंपैक्ट मिशन था। चंद्रयान 1 में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसे टेट्रस एटीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर कहा जाता था। चंद्रयान 1 जब पहली दफा लॉन्च हुआ तो उसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। मून मिशंस की चौथी कैटेगरी है लैंडर मिशंस। इसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस हिस्से को लैंडर कहा जाता है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है लैंडर को लैंड करना। सोवियत यूनियन ने 1966 में फिर से पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया और ये मिशन लूना 9 के नाम से जाना जाता था और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो खींची थी। अब मून मिशंस की अगली कैटेगरी है रोवर मिशंस। ये एक छोटे से रोबोट टाइप होते हैं जिस पर छोटे छोटे टायर्स लगे होते हैं और ये लैंडर्स के अंदर होते हैं। और जब लैंडर लैंड करता है तो ये बाहर निकलकर चांद पर चलते हैं और ये रीडिंग करके रिकॉर्ड करते हैं। अब आखिरी मून मिशंस की बात करते हैं, जिसे ह्यूमन मिशंस कहा जाता है, जिसमें इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर ले जाया जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जिन्होंने 1969 में मून पर पहला कदम रखा और ये अमेरिका का पहला सक्सेसफुल मिशन था। अब बात करते हैं इंडिया के चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन था जिसमें लैंडर एक सॉफ्ट लैंडिंग करता और वहां से एक रोवर निकलता और चांद को रीड करके इंडिया में सिग्नल भेजता। लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 लैंडिंग के करीब था तो वहां पर क्रैश करके तबाह हो गया था। चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सेम मिशन है जो चंद्रयान 2 करने वाला था, लेकिन चंद्रयान 3 में काफी मॉडिफिकेशन की गई है। जैसा कि उनके जो पैर हैं उनको काफी मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले में उसमें ज्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं और चंद्रयान 3 के सॉफ्टवेयर्स भी काफी अपडेट किए गए हैं और सेंसर्स काफी इंप्रूव किए गए हैं। चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और रोवर उतारना। और चांद के साउथ पोल पर धूप नहीं होती, इसलिए लोगों का मानना है कि साउथ पोल पर काफी बर्फ पड़ी है।
चंद्रयान 3 का रोवर जब उतारा गया तो वो एक दिन के लिए था, यानी 1 लूनार डे। इस 1 लूनार डे में वो अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा और चांद के 1 लूनार डे जमीन के 29 दिन के बराबर होता है, यानी 2 हफ्तों का दिन और 2 हफ्तों की रात होती है। 24 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड हुआ और रोवर को सिर्फ 14 दिन का टाइम मिला, और वो भी जो दिन होता है। चंद्रयान 3 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूनर नाइट में रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चांद पर रात के टाइम टेम्परेचर -240 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। बहरहाल इंडिया ने सक्सेसफुल लैंडिंग कर दी चांद पर, और अब उन्होंने काफी रिसर्च कर ली है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अब दुनिया का चौथा मुल्क है जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद। इस मिशन के बाद इंडिया का प्लान है एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिसका नाम है गगनयान, जिसकी मदद से इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पर ले जाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 को 4 सितंबर 2023 को इसरो ने चांद के ऊपर अपना लास्ट टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसमें इसरो ने लैंडर को चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर चांद की सतह पर दोबारा लैंड किया था। लेकिन 28 सितंबर को जब चंद्रयान 3 को सिग्नल भेजा तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था और आज तक दोबारा नहीं हुआ। लेकिन इसरो ने इस दौरान काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, और ये एक गुड सक्सेस है इंडिया के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।